आपसे बात कराते हैं समसामयिक, बात करते हैं समसामयिक। विंध्य क्षेत्र में एक बार फिर से बड़ा मांग उठ रहे हैं विंध्य क्षेत्र के गुरु देके। आइए आज हमारे साथ हैं जिनका संघर्ष जीवन रहा है राजनीति में। बिना किसी गॉड फादर के उन्होंने अपने आप को मुकाम हासिल करने में सफलता हासिल की है। ऐसे नेता जो विंध्य क्षेत्र के पुनर्गठन की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी से। किन मुद्दों को लेकर आके क्या जरूरत पड़ी जिसको लेकर ये विंध्य क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आप बड़े पुरजोर कोशिश कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र बने, विंध्य प्रदेश बने, विंध्य क्षेत्र, इसकी क्या सीमाएं होंगी और किन मुद्दों को लेकर आप ये बातें कर रहे हैं जिससे विंध्य प्रदेश? देखिए, तकनीकी रूप में एक बात बता दूं, सिर्फ मैं बिंद के पुनर्निर्माण की बात। जब बिंद बनेगा तो परसीमन में कौन आता है, कौन जुड़ता है, कौन करता है, ये परसीमन में देखा जाएगा। हमारा जो बिंद का मामला है, बिंद बुंदेलखंड मिलकर बिंद प्रदेश बने थे और सदन में जब बहस हुई तो सदन के बहस में महाकौशल श्री ईश्वरदास रोहानी जी भी बोले कि बिंद के लोग दिल बड़ा करें, महाकौशल और सागर को एक साथ करें, बिंद का पुनर्निर्माण कराएं। बुंदेलखंड का जहाँ तक मामला है, एक एक विधायक सदन में बहस किए, ये बोले कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। बिंद के साथ कहीं ना कहीं छल कपट धोखा हुआ। बिंद को धोखा दे के इस मध्य प्रदेश में विलय किया गया। बोला गया छोटे राज्य सर्वाइव नहीं करेंगे, तो बड़े राज्य यदि होंगे तो सर्वाइव करेंगे, विकास होगा। अटल जी की सोच थी कि छोटे राज्य बनेंगे तो राज्य का विकास होगा, जिसके प्रमाण के रूप में छत्तीसगढ़ हमारा खुद का एक टुकड़ा है, उसको देख लिया जाए छत्तीसगढ़ कितना विकास किया। हमारे मध्य प्रदेश से बहुत आगे निकल गया। उनके जमाने में जो स्टेट बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, फिर तेलंगाना भी बना कांग्रेस के जमाने में, ये सब छोटे राज्य बहुत आगे तरक्की कर गए। तो अब बिंद के लोग भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं, हमारे नेता भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल कपट हुआ है। तो बिंद का पुनर्निर्माण होगा तो बिंद का ही कल्याण होगा, बिंद का ही विकास होगा। हमारे पास खनिज संपदा का तमाम भंडार भरा पड़ा है, कोई कमियां नहीं। प्राकृतिक जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, खनिज संपदा है, बिजली है। हमारे पास इतना सब कुछ भी होने के बाद हमसे जो हमारे पास जो थोड़ी बहुत बचा था वो भी छीन लिया गया। हमारे पास एक पेट्रोलियम डिपो सतना में होता था, वो भिटौनी चला गया। बाण सागर का पानी गुजरात चला जाएंगे पर सतना नहीं आएगा। पन्ना में केन बेतवा नदी को जो जोड़ने की बात आ रही, उस नदी का पानी ले जाने का काम है। उस पन्ना बुंदेलखंड को पानी नहीं मिलेगा, वो बाहर चले जाएगा। हमारे यहाँ पूरा जंगल, पहाड़, तमाम पेड़ पौधे सब काट दिए जाएंगे, वीरान कर दिया जाएगा बक्सोहा के जंगल, पर पन्ना को कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे यहाँ बिजली, हमारे सिंगरौली 9 प्लांट है पर सिंगरौली को बिजली नहीं मिल पा रही। सिंगरौली का गरीब आदमी, आदिवासी गांव में आज भी बिजली नहीं है। ये सीधी जिला मुख्यालय है, यहाँ बिजली नहीं है। शहडोल गया, शहडोल में बिजली नहीं है। ये तमाम चीजों से ये लग रहा है किसान आज भी खाद ब्लैकमेल में खरीद रहा है, किसान को बिजली मिलती नहीं है। हाहाकार बचा पूरे बिंद में। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि हमारा सिर्फ शोषण और दोहन हो रहा है। हमारा जो टैक्स का पैसा है वो टैक्स भी हमारे बिंद के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये कब तक 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो चावल की राजनीति चलेगी? अब आदिवासी भी, गरीब आदमी भी जागृत हो गया है। हमें एक साजा पानी विधान पंचायत है, वहाँ राम सिंह परस्ते जी सरपंच है, वहाँ लोगों ने मुझे रोक के, गरीब आदमी चड्डी पहने आदिवासी आदमी मुझे रोक के बोला कि विधायक जी, हमारा मामा कब तक झूठ बोलेगा? ये झूठ के सहारे जो सरकार बनती है ये कब तक चलेगा? 1 रुपया किलो गेहूं चावल के दम पर कब तक वोट लेंगे? हम इनको भी तो आत्मनिर्भर बनाएं, इनको पढ़ा लिखा के ठीक कर, जिस दिन आदिवासी भाइयों गरीबों को पढ़ा लिखा के ठीक कर देंगे, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बड़ी बात। मैहर को आप जिला बनाने में सफल हुए थे, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैहर जिला बनाने की बहुत सालों से मांग चल रही है। मुख्यमंत्री जी से कई बार बोले, मुख्यमंत्री जी बोले नारायण मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। मऊगंज को जिला बनाने की कब से मांग चल रही है। तो ये जो जिला बनाने की मांग है, देवसर की मांग चल रही है। छत्तीसगढ़ को आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ 11 जिले थे तब स्टेट बना था, आज 28 जिले हो चुके। आपको जिला बनाने में तकलीफ क्यों हो रही है? इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? अब तमाम बड़ी पंचायतों को छोटी पंचायत में बदल दिया गया, बड़ी तहसील को छोटी कर दी गई।
तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जिला बना दोगे तो जिला का हर हाल में विकास होगा। तो ये विकास करने में आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी क्या है? तो जब ये चीजें बिंद के साथ धोखा और उपेक्षा किया जाएगा तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज भी देखता हूँ भोपाल में नानके पेट्रोल पंप के पास मुझे तकलीफ होती है जब मैं वहां से गुजरता हूँ। जो हमारे यहाँ के महापुरुष हैं उनसे हम लोग भी प्रेरणा लिए होंगे, उनका जिंदाबाद करके राजनीति किए होंगे, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे श्रीनिवास तिवारी जी हो, इन्हीं के देख से हम लोग राजनीति का पाठ पढ़े हैं। हमारे अर्जुन सिंह जी की फोटो कोई तो लगाया, मूर्ति, बड़ी मूर्ति नान के पेट्रोल पंप चौराहे में रस्सी से बांध के खड़ी है। ये क्यों बिंद के साथ उपेक्षा और इस तरह का अपमान हम लोग कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा। मैं बिंद के सभी लोगों से आग्रह अपील करता हूं कि उस विषय में भी सोच के उस मूर्ति का भी अनावरण करना चाहिए। मैं 2-4 बार प्रयास भी किया और कर भी दूंगा कभी किसी दिन। जी। भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी में होता है इतनी संख्या में आप लोगों ने दिलवाई थी बिंद क्षेत्र से, लेकिन बिंद क्षेत्र का या भारतीय जनता पार्टी क्योंकि रूलिंग पार्टी से इस समय आप बिलोंग कर रहे हैं, तो वो प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। जैसे सागर में 2 मंत्री दे दिए, लेकिन सीधी, सिंगरौली, शहडोल, यहाँ पर हमें लगता है 20 साल में किसी को मिनिस्टर नहीं बना। इस दिशा में आप क्या कहना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा? मैं मिनिस्टर बनाने के लिए आंदोलन नहीं चला रहा। नहीं चला रहे मिनिस्टर क्या आपके हिस्से का मीना सिंह आपको जी नहीं मिल रहा? मीना सिंह जी मिनिस्टर हैं, राम खिलावन जी मिनिस्टर हैं, हमारे विधानसभा के सर्वमान्य लीडर हमारे बिंद के मुखिया गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इससे ज्यादा कोई क्या देगा? तो बेहतर है, जो मिला वो हम नहीं जानते, वो सरकार चलाने पर वाले। क्या आप ये नहीं मानते कि यदि किसी क्षेत्र का मिनिस्टर होता है तो उस जिले का, जैसे राजेंद्र शुक्ला जी थे तो वहां पर किस तरह से विकास हुआ, सीधी सिंगरौली में भी सीधी के इतनी उपेक्षा रही कि यहाँ से जैसे 4 विधानसभा 4 में से 3 जीतते हैं, सिंगरौली में 3 की 3 जीतते हैं, और उसको सिंगापुर बनाने की बात करते। इस बार बात भी उठी थी कि अब सिंगापुर बनाना है। आप इस दिशा में क्या कहना चाहो? क्या अनुपातिक हर अब जब मंत्रिमंडल बनता है तो ऐसे समय में क्षेत्रीय, जातीय सभी संतुलन बनाया जाता है। क्या बिंद क्षेत्र को उसके हिस्से का नेतृत्व मिल रहा है? इससे आप क्या संतुष्ट है? मैं ये नहीं समझ पा रहा, जो मिनिस्टर बनते हैं वो सिर्फ अपनी विधानसभा के लिए मिनिस्टर बन जाते हैं। उनकी सोच, उनका दायरा विशाल क्यों नहीं होता कि यदि हमारा रीवा है तो हमारा ये बिंद है, यदि हम यहाँ कुछ बने हैं तो हमें संपूर्ण बिंद के बारे में सोचना और देखना पड़ेगा। बिल्कुल बेहतर बात है, जितने मिनिस्टर बनेंगे उतना बेहतर काम होगा। पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे बिंद के साथ उपेक्षा तो है ही है। हमारे बिंद के लोग, हमारे सम्मानीय केदारनाथ शुक्ला जी कितने सीनियर हैं, उनके साथ इस तरह की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्यों उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा? तो मैं जो ये हमारी मुहिम है, मंत्री मिनिस्टर बनाने की मुहिम नहीं है। पर ये बात सही है कि बिंद उपेक्षित है, इसको लोग स्वीकार कर लें, हमारे नेता भी स्वीकार कर लें। कोई अमर होके नहीं आए हैं, सबको जो जन्म लिया उसको जाना है। तो बिंद के पुनर्निर्माण में ये सब इकट्ठा हो जाए, पूरे विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री जी के पास जाए, प्रधानमंत्री जी के पास जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाए और बिंद का पुनर्निर्माण कराएं। सबसे पहला फर्ज और दायित्व ये बनता है। जैसे आपने एक बार बात कही थी कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है श्रीनिवास तिवारी के समय में, क्या पुनः एक बार प्रस्ताव आप पास कराएंगे? क्योंकि बिना प्रस्ताव के, विधानसभा के प्रस्ताव के आगे की प्रक्रिया नहीं होती। तो क्या एक बार फिर से इस दिशा में पहल होने वाली है कि विधानसभा में भी इस तरह के प्रश्न उठे कि विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो, पुनर्निर्माण हो? क्योंकि पुराने समय से विंध्य प्रदेश है और विंध्य प्रदेश उपेक्षित है, तो विंध्य प्रदेश को विंध्य का हिस्सा राजनीतिक रूप से भी मिलना चाहिए। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक बार जो प्रस्ताव पारित हो जाता है वो सदन का मान सम्मान का मामला होता है। सदन की व्यवस्था है कि अब दोबारा इसको प्रस्ताव पारित कराने की जरूरत भी नहीं है। हमारा प्रस्ताव पारित है, उस प्रस्ताव से ही बिल बन जाएगा। और जब बनाना होता है, भाई हमारा तो बना था ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हम तो कल देवसर में तमाम अधिवक्ता बार एसोसिएशन में मुझे बुलाया गया था, वहां मैं गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी थे, उनके सामने मैं बात किया कि माननीय हमारे स्वर्गीय भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से ये देश चल रहा है। संविधान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन तो होनी चाहिए कि जो हमसे छीन लिया गया, तो हम छीनने की रिपोर्ट नहीं कर रहे कि इस अपराध का केस दर्ज हो। हम तो उस छीने हुए को वापस चाहते हैं। तो कोई संविधान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, कहीं कोई ऐसा
धारा वगैरह है, आप लोग देखिए, बिंद के सभी अधिवक्ता इस संबंध में मीटिंग कीजिए। हम उस विषय में भी जाने को तैयारी कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएं, कि हमारा जो बिंद था हम उसको मान रहे हैं, तो जो हमारा हक था अदालत तो दिलाएगी, कहीं ना कहीं कोई तो अदालत होगी, हम उसमें विषय में भी देखने को तैयार हैं। और जो सबसे बड़ी अदालत जनता है, सिर्फ जनता मन बना के जो जागरूकता अभियान में जिसमें चल रहा है, जनता मन बना के, तो हर हाल में 100% 2-4 साल के अंदर प्रदेश करेगी। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यदि विंध्य प्रदेश की रूपरेखा जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं नहीं मिलती, तो क्या जो विंध्य पुनरोदय समिति है आपकी, ये इस दिशा में भी कोई प्रयास करेगी कि विंध्य क्षेत्र में उनके अपने कैंडिडेट्स सामने आएं? देखिए, कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। यदि भय बन गया, रिपोर्टिंग चली गई कि बिंद के लोग बिल्कुल तैयार है मानसिक रूप में, तो 2023 के चुनाव के पहले बिंद प्रदेश हो जाएगा। और यदि उनको नहीं लगा, तो हो सकता है विधानसभा चुनाव निकल जाए, और विधानसभा चुनाव में यदि इनको रिजल्ट मिल गया, यहाँ के लोग तय कर लिए, यदि बिंद नहीं तो कोई दल नहीं, हमारा दल, हमारी जाति, हमारा धर्म, सब कुछ बिंद है, यदि ये बन गया, तो वही बता रहा हूँ, तो विधानसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के भय के कारण लोकसभा की पहली बिंद का पुनर्निर्माण। विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि विंध्य क्षेत्र में किस तरह से जुड़कर आपको विंध्य प्रदेश बनाने में सही? मैं सभी से प्रार्थना और अपील करता हूँ, इसीलिए मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा, मुलाकातें कर रहा हूँ, मिलना चाहूँगा, कमेटियाँ बनाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब छोटी छोटी विधानसभा स्तर की कमेटियाँ बनाना चालू करेंगे, और ये कमेटियाँ बनाकर जब हम शहडोल और रीवा संभाग को एक साथ जोड़ लेंगे, इसके बाद महाकौशल और बुंदेलखंड की तरफ प्रस्थान करेंगे, वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे, और जोड़कर ये 230 विधानसभा का मध्य प्रदेश है, बहुत ज्यादा दूरियां हैं, 900 किलोमीटर की दूरियां राजधानी जाने में, किसी को सोचना पड़ जाता है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, बच्चों हमारे दवाई की व्यवस्था नहीं, इतना ज्यादा शोषण अब जरूरत है कि इसको लगे। जी, वह पथ क्या पथ कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत न हो, कंठ का कीर्ण मार्ग पर निकल पड़े हैं मैहर के विधायक। नारायण त्रिपाठी जी का कहना है कि हमारी विंध्य क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से यह अपील है कि वो विंध्य क्षेत्र के, विंध्य प्रदेश के निर्माण में अपना सहयोग दे। इसके लिए जरूरी है कि सब में जागृति आए, सब मिलकर सहयोग करें, चाहे जिस जाति वर्ग का हो, सबका एक ही धर्म होना चाहिए विंध्य प्रदेश। तो इनकी इस दिशा में प्रयास को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं आने वाले समय में